7th से लेके 10th 11th 12th तक जिसका लाइफ बहुत ही इजी है, बहुत ही कोजी है, उसके आगे का लाइफ बहुत ही हार्ड होता है। और जिसका स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ हार्ड है, उसका आगे का लाइफ इजी होता है। आपको अपना लाइफ खुद के हिसाब से चुनना है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये 7th 8th है, आराम से हो जाएगा, एग्ज़ाम के पहले कुछ दिन पढ़ने से काम बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ आपको जो बुक्स दिए जाते हैं उसी में से आपको सिखाते हैं, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं और वही टीचर्स आपको क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे ही आप 10th के बाद बाहर निकल जाओगे, सडनली आप एक छोटे से पॉन्ड में से एक रिवर में आ जाओगे और उसके बाद आप एक सी के पास चले जाओगे, जहां आपको सबके साथ में फाइट करना है। अगर इस टाइम का मेडिकल एंट्रेंस का सिर्फ अगर आप कैलकुलेशन सुनोगे तो 30 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है एंड सीट्स हैं सिर्फ 30,000 में आपको फर्स्ट 30,000 में आना है। अगर आपको मार्क्स आए समझो 140.01 और किसी को अगर मार्क्स आए 140.02 तो वो आपसे 1 लाख बच्चे आगे चला जाएगा। सो 0.1 में 8 क्वेश्चन के आंसर में आप 2-3 लाख बच्चों को क्रॉस करने वाले हो। ये इतना आसान नहीं है। इसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या क्या किया, मेरे टाइम पे एंट्रेंस स्टार्टिंग में नहीं थी, जब मैंने एडमिशन लिया तब वो आ गई थी। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने क्या किया और आप अपना अपना फॉर्मूला ढूंढ लीजिए। किसी के भी पास एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान में रखिए। किसी के भी पास एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉलो करने से बहुत ही अच्छा लाइफ बनेगा। जैसे आपने 2 अलग अलग चीज़ें सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग एकदम वेल डिसिप्लिन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट एकदम अच्छा रहता है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ठीक से पढ़ाई करना, हमेशा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना, उन्होंने लाइफ में अच्छा किया है, आपने अपनी डिग्री अच्छी ली है, उनका घर सेटल डाउन हो चुका है। और दूसरे आपने आज तक रील्स में यहाँ वहाँ बहुत जगह पे सुना होगा, सचिन तेंदुलकर 4th स्टैंडर्ड तक सिर्फ पढ़ा है, मोदी जी वो सिर्फ चाय बेचते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूल देखा भी नहीं, पढ़ाई कुछ भी नहीं की है, वो आगे चले गए हैं और अभी वो टॉप पे है। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो लोग डिसिप्लिन में से गए, एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना, ये रिलेटिवली आसान है एक तेंदुलकर बनने से। एक तेंदुलकर बनने के लिए पूरे इंडिया के साथ फाइट करनी पड़ती है। हर गली में से एक क्रिकेटर निकलता है, वो सिलेक्ट होता है हर सिटी के लिए, स्टेट के लिए। इन सब लोगों ने आपके लाइफ का पेशेंस खत्म कर दिया है। लोगों का पेशेंस रील्स की वजह से खत्म होते जा रहा है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है तो अच्छा सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांसेस है कि आपके पास पेशेंस हो, हार्ड वर्क हो और डिसिप्लिन हो। ये अगर 3 चीज़ें हैं तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अपने को मैक्सिमम चांसेस के साथ में चलना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेंदुलकर हूँ तो आप पहले से उसकी तरह कीजिए। सुबह 4 बजे उठने से प्रैक्टिस करनी है, रात में सोने तक बिल्कुल भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपको अगर देखना है और ऐसा सेम स्टूडेंट तो आप सांगली में ये जो श्रुति मांदाना का घर है उनके घर के वहाँ चले जाओ। सुबह 4 बजे आपको उनकी गैलरी में से बॉल की आवाज़ आना चालू हो जाएगी। वो सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करती है। तो अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो उस लेवल की प्रैक्टिस कीजिए, वरना ये जो दूसरा लेवल है ये रिलेटिवली आसान है। ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसका मुझे जवाब दीजिए। आपके हिसाब से अगर कोई आपके साथ में एक इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है, ही इज़ अ वेरी टॉपर, सपोज आइंस्टाइन आपके साथ में बैठा है, और अगर आपको उसको एंट्रेंस में बीट करना है तो आप कैसे उसको बीट करोगे? किसी के पास इसका आंसर है तो बोल दीजिए। ऑल ओपन टू आंसर। आप आइंस्टाइन को कैसे बीट करोगे नॉलेज में? आइंस्टाइन को अगर आपको बीट करना है तो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा हार्ड वर्किंग। ओनली हार्ड वर्किंग कैन बीट नॉलेज। सो
हार्ड वर्किंग कंटिन्यूस करते जाना है, तभी आप लोगों को बीट करके आगे आगे चले जाओगे लाइफ में, कुछ तो आगे आप कर पाओगे। अगर आपके पास हार्ड वर्किंग नहीं है तो आप किसी को भी बीट नहीं कर सकते। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एक ऐसा दोस्त बोलिए जो सबसे अच्छा है और सबसे बुरा है। एक ही दोस्त जो सबसे अच्छा है सबसे बुरा है। एनीबॉडी? वो आपका मोबाइल है, उससे बहुत बच के रहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं डॉक्टर अच्छे से बन क्यों गया हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे मोबाइल नहीं थे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मोबाइल ने आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न आउट कर दिया है। मोबाइल बहुत ही बुरी चीज़ है, वो आपके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छीन रही है, और वो है टाइम। और सबके लाइफ में एक ही चीज़ है, अपन ये सब मेहनत, ये भागम भागी क्यों कर रहे हैं? टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, वो जा रही है आगे, कंटिन्यूस मूव हो रही है। अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो आप जब पढ़ाई करके बाहर निकलोगे, आपका एज रहेगा 34। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है अच्छा सक्सेसफुल, तो आपका एज रहेगा मिनिमम 26-28। आपके हाथ में टाइम नहीं है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट मिस कर दिया, कुछ साल वेस्ट कर दिए लाइफ में, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको जब मेरी थोड़ी सी आगे स्टोरी बोलूँगा, आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज़ कैलकुलेट होती है। आपने क्या डिसीजन कैसे लिया, कौन से वक्त पे लिया, उसके हिसाब से आपको चलना है, और उसके हिसाब से आप चलोगे तभी आप कुछ चीज़ें बाकी के लोगों से आगे जाके कर पाओगे। अभी पढ़ाई कैसे करनी है? पढ़ाई का फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा शेड्यूल आपको बोलता हूँ। उठने के बाद मैं प्रेफरेबली 15 से 20 मिनट तक पेपर पढ़ता था। पेपर क्यों पढ़ना है? क्योंकि पेपर में शॉर्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, बड़े बड़े न्यूज़ आप फटाफट रीड कर सकते हो। इसमें से